शहनशाह ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में जो आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला से गुफ्तगू सुनी है, यकीनन मुख्तसर वक्त में बड़ी जामिया गुफ्तगू। बेस कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पूरा बंद करके ट्रेबल बढ़ा दीजिए, आवाज दे दीजिएगा। बहुत अच्छी और बड़ी अजीम गुफ्तगू आपने सुनी है, थोड़ी सी आवाज दे दीजिएगा, जैसे शुरू में था वैसे कर दें। मिंबर शरीफ पर शायर हिंदुस्तान मद्दाह खैरुल कलाम दिल के एहसासात और दिल की जबान के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब क़िबला बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े सलीके से हुजूर की नात उस शाकान मुस्तफ़ा के दिलों तक पहुंचाने वाली आवाज का नाम अजमत रजा भागलपुरी है। आप उनको देख रहे हैं, उनको आपको सुनना है और साथ ही साथ इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मद्दाह रसूल अनाम जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, साबिर इलाहाबादी साहब क़िबला और शेख तरीक़त हज़रत सैयद फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया पिन शरीफ की आमद होगी। उनके चेहरे की भी ज़ियारत करेंगे आप। चार मिसरा सुने के जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं। बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब साबिर इलाहाबादी साहब क़िबला। जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, जहन को साहिबे एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का कास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। आइए मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब क़िबला को आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को पूरा मजमा उठाइए और दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। उधर से आकर के पिलाइए, पूरी केतली अजमत साहब को पिला दीजिए, इनको एक कप पूरी केतली और बचा लीजिएगा एक कप, ठीक है। मोहब्बत के साथ एक बार दोनों। ऐसा मुझे लग रहा है कि बदले हुए आप लग रहे हैं, कोई टेंशन है क्या आपको? ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जो लोग थे इस साल बदल गए। नहीं, मुझे आप तो अलग थे, जीते जागते मुस्कुराते हुए चेहरा था आपका, मगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप किसी के डर से खौफ से बैठे हुए हैं, किसी टेंशन के साथ बैठे हुए हैं। देखिए अल्लाह ने जिंदगी दी है और अल्लाह का फजल है कि इश्क और खुलूस के साथ हम हुजूर की महफिल में आए हैं। ये किसी ऐरे गैरे की महफिल में नहीं, बल्कि हम गरीब नवाज की महफिल में बैठे हुए हैं। और मैं चार मिसरा हमेशा कहता हूं, बहुत मशहूर है कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। डर करके नहीं रहिए, डरा करके रहने का वक्त है। बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। है कि नहीं? ये वो दौर है कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं,
अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। उड़ीसा पर बिल्कुल फिट बैठता है ये शेर। हमको लगता है कि उड़ीसा ही के लिए लिखा गया है कि अमीरे शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। जिंदगी बहुत अनमोल चीज का नाम ये जिंदगी है। आज जिस हालात और जिन वक्तों से हम गुजर रहे हैं, हर चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है, हमें बुझाने के लिए, हमें मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना ठोक करके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी सलाम नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, उठाए मोहब्बत से। आप कभी उठा लीजिए। बचपन में पोलियो का इस्तेमाल हुआ है और असर बाकी है, तो थोड़ी सी ताकत दिखाइए। जितने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग देखने के लिए आते हैं कि अजमत रजा भागलपुरी किस बला का नाम है कि नहीं? आप लोग हाथ उठाइए मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। आप बाद में उठाइए, कल उठा लीजिएगा सुबह में, है ना? सुबह में उठाएगा तब सोचे इसको क्या हुआ है, बोले मुझको अब समझ में आ रहा है। जरा मोहब्बत से हाथ को उठा करके एक बार कह दीजिए या अली। ऐसे नहीं, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली इस अंदाज से कहें कि लईने वक्त का पक्का मुरीद लिखूंगा, लईने वक्त का पक्का मुरीद लिखूंगा, लक़ब के साथ में मिट्टी पलीद लिखूंगा। जिसे है आले मोहम्मद से दुश्मनी लोगों, मैं उसके नाम के आगे यजीद लिखूंगा। जिसे है आले सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है। इससे पहले के मौत आ जाए सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है। लियाकत भाई सिर्फ आप नहीं, मौलाना अलाउद्दीन साहब किबला भी उठेंगे, यकीन न हो तो देख लीजिएगा। सब पैसा देते हैं, मैं यहाँ रखता हूँ, मौलाना अलाउद्दीन देंगे तो यहाँ रखूंगा, यकीन न हो तो हजरत आजमा लीजिएगा आप। और ये खलीफा है, नबी के बेटे के खलीफा है। अहले बैत अपने चिरागों को जिया देते हैं। मुझे लगे कि पीर शरीफ के मानने वालों के बीच में पढ़ रहा हूं कि अहले बैत अपने चिरागों को जिया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, वो बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ से आप इसके बदले में दिया हूं, उससे महंगा है। अभी बच्चे ने नारा लगाया, एक शेर जहन के हाशिए पे। जब मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो एक शेर याद आता है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या अली कहने के काबिल हो गया। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या अली। एक बात, एक शेर पढ़ना चाहता हूं और सुनिएगा। दुनिया की कोई फौज होती सरेंडर हो जाती,
दुनिया की फौज, कोई फौज होती तो अपने आप को रोक लेती, मगर बद्र की तारीख में दुनिया ने देखा था, एक तरफ 313 लोग थे, एक तरफ हजारों लोग थे, एक तरफ लोहे की तलवार थी, एक तरफ 7 या 10 या मुत्तफिक रिवायात के मुताबिक 13 तलवार थी, एक तरफ पहनने के लिए ज़िरा नहीं था, एक तरफ खाने का ये आलम था कि जिस खजूर से सहाबा सहरी करते थे उसी की गुठली से अफ्तार करते थे। मगर जब आमना के लाल ने सहाबा के हाथ में खजूर की टहनी तोड़ करके दी तो सहाबा ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तलवार, कहाँ खजूर की टहनी। सहाबा वही खजूर की टहनी लेकर के बद्र की वादी में कूद गए। जालिमों ने कहा था मुआज़ अल्लाह, मोहम्मद ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम पागल हो चुके हो, तलवारों का मुकाबला खजूर की टहनी से कैसे होगा। तो सहाबा ने एक जबान होकर के कहा था, उर्दू में किसी ने नक्शा खींचा था, सहाबा ने कहा था कि न तीर पर न तकिए पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना। आप बंद कर दीजिए, सीटी न हमारे चलेगा। सर को दस्तार की तमन्ना। पिछले साल माइक बंद हो गया था, वही सही था। इस सीटी तो कोई भी मारता है तो खराब है। सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है, इससे पहले के मौत आ जाए या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम नदारम दर जहां जुस्तू हबीबम, मरजदारम ज़ईसियां ला दबाए मगर अल्ताफ तू बाशत तबीबम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है या रसूल अल्लाह। आप लकड़ी अगर रता कर दे, किसको तलवार की तमन्ना है, आप लकड़ी अगर रता कर दे किसको तलवार की तमन्ना है, तेरा बीमार ही कहे दुनिया तेरे बीमार की तमन्ना है, उनकी चौखट पे बैठकर जावेद मुझको अफ्तार की तमन्ना है। आज के मोहब्बतों के साथ मैं जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी, हिंदुस्तान में कुछ लहजे ऐसे हैं कि जो इस वक्त अहले सुन्नत का आवाज की बुनियाद पर असासा है, और ऐसा असासा कि हर मुशायरे की जरूरत और जमानत है। वो एक कुछ आवाजें ऐसी होती है जो रूह से पढ़ती है, कुछ आवाजें ऐसी होती है जो रूह से, रूहानियत से वो मुल्तमिस कर देती है, कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सिर्फ कैफियत लोगों पर होती है, मगर कुछ आवाजें होती हैं जो कैफियत के साथ पढ़ के लोगों को कैफियत में तब्दील कर देता है। सलीके मंद शायरी के साथ हुजूर के शहर की बात करने वाली आवाज का नाम जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी है। जब ये नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान का दिल वक्ती तौर पर ही सही हुजूर के शहर का बाशिंदा हो गया हो, हुजूर की चौखट पर बैठ करके इंसान का दिल ये सदाएं दे रहा है, ये तमन्ना दे रहा हो कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। आइए जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी का इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत के साथ, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने पिंड शरीफ, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस शेर के साथ आवाज देता हूँ जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी को कि जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से, खफा अबू जहल के हामी हैं हक बात लिखने से,
चले जितना भी उसकी रोशनाई कम नहीं होती, कलम बूढ़ा नहीं होता नबी की नात लिखने से।